उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा को लेकर खबर आ रही है कि जल्द ही वो थाम सकते हैं भाजपा का दामन, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट एक बाहरी व्यक्ति को दिया है टिकट, जिसके ऊपर भी समाजवादी पार्टी में लगातार हो रहा है विरोध। समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा का टिकट कटने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, जल्द हो सकती है ज्वाइनिंग। आपको बता दें कि वर्ष 1991 में अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही प्रोफेसर शिवाकांत ओझा ने की थी। पहली बार पट्टी विधानसभा से वर्ष 1991 में विधायक चुने गए थे शिवाकांत ओझा। उसके बाद 1996 व 2002 में बीरापुर से भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर विधायक बने थे प्रोफेसर शिवाकांत ओझा। इस बीच कई सरकारों में मंत्री भी रहे प्रोफेसर शिवाकांत ओझा। कई महत्वपूर्ण विभागों का मंत्रिमंडल में रख चुके हैं जिम्मेदारी। प्रावधानिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं प्रोफेसर शिवाकांत ओझा। 2007 में बीरापुर से चुनाव हार गए थे शिवाकांत ओझा। उसके कुछ दिनों बाद 2009 में बसपा के टिकट पर प्रतापगढ़ से लोकसभा लड़े थे शिवाकांत ओझा, जिसमें मामूली अंतर से चुनाव हार जाने के बाद 3 साल के गैपिंग के बाद 2012 के चुनाव के पूर्व शिवाकांत ओझा ने ज्वाइन की थी समाजवादी पार्टी, जहां समाजवादी पार्टी ने परसीमन के बाद नई नैनी बीरापुर को काटकर रानीगंज विधानसभा बनी, जहां से समाजवादी पार्टी ने शिवाकांत ओझा को बनाया था उम्मीदवार। और शिवाकांत ओझा ने 2012 में भारी अंतर के साथ रानीगंज सीट से दर्ज की थी जीत, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें बनाया गया था मंत्री। समाजवादी पार्टी में सरकार में 2 बार मंत्री रहे शिवाकांत ओझा। चुनाव से पूर्व भी उन्हें अखिलेश यादव ने दी थी बड़ी जिम्मेदारी। 2017 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें दिया था टिकट, पर भाजपा की लहर में चुनाव हार गए थे प्रोफेसर शिवाकांत ओझा। उनके बेटे इंजीनियर पूर्णांशु ओझा रानीगंज की ही ब्लॉक गौरा से रह चुके हैं ब्लॉक प्रमुख। निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए थे उनके पुत्र इलांशु ओझा। क्षेत्र में एक अलग पहचान रखते हैं उनके पुत्र इंजीनियर पूर्णांशु ओझा। लोगों के बीच में, हर समाज में एक अच्छी पकड़ रखते हैं शिवाकांत ओझा। उनके टिकट कटने के बाद से ही उनके समर्थकों व उनके चाहने वालों व कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज़्यादा असंतोष था कि समाजवादी पार्टी के लिए लगातार मेहनत करने वाले प्रोफेसर शिवाकांत ओझा का क्यों काटा टिकट, जिसका लगातार हो रहा था विरोध। पर अंत में अब समाजवादी पार्टी को ही छोड़ सकते हैं शिवाकांत ओझा और जल्द ही ज्वाइन कर सकते हैं भाजपा। खबर है कि वो दिल्ली में मौजूद हैं और अपने बेटे के साथ कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं भाजपा। और लगभग भारतीय जनता पार्टी से उनका टिकट भी है फाइनल, क्योंकि वर्तमान विधायक के खिलाफ है लोगों में गुस्सा और उनका कट सकता है टिकट, जिसके लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर खबरें चलती रहती हैं कि वर्तमान रानीगंज विधायक का कटेगा टिकट। और ऐसी सूरत में भाजपा ज्वाइन करने के बाद भाजपा बना सकती है प्रोफेसर शिवाकांत ओझा को रानीगंज से उम्मीदवार।